टीजीटी, पीजीटी और एलटी की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीरीज में कवक या फंजाई चल रहा था और इसके अंतर्गत पहले थ्योरी समझाएंगे और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझाएंगे। थ्योरी में आज कवकों का वर्गीकरण आपको समझाएंगे, उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं और उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो सब कुछ डिटेल से समझाएंगे और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको समझाएंगे। तो चलिए कवकों के वर्गीकरण को डिटेल से आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। देखिए, एक मार्टिन थे, मार्टिन, इन्होंने कवकों को 3 सब डिवीजन में बांटा। 3 सब डिवीजन किए थे कवकों के। एक तो साइजोमाइसिटीज, दूसरा मिक्सोमाइसिटीज और तीसरा यूमाइसिटीज। अब आगे चलकर यूमाइसिटीज के भी 4 भाग किए गए। एक तो फाइकोमाइसिटीज, अभी पूरा डिटेल से भी आपको बताएंगे। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा था ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो चलिए इन सबको एक एक करके अलग अलग आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले को लेते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज। पहला वर्ग लेते हैं। इसके अंतर्गत कितने विभाग किए गए हैं, उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं और उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, सबको डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए, इसमें 2 विभाग किए गए हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ओमाइसिटीज और दूसरा किया गया विभाग जाइगोमाइसिटीज। जो ये फाइकोमाइसिटीज था, इसको 2 भागों में बांटा गया, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। अब आपको बता दें, जो ओमाइसिटीज है ये कैसे कवक होते हैं? विषम युग्मकी कवक होते हैं, विषम युग्मकी कवक हैं। और ये जो जाइगोमाइसिटीज हैं ये कैसे कवक हैं? तो कांजुगेशन फंजाई हैं, कांजुगेशन कवक कहलाते हैं। जो ओमाइसिटीज हैं ये सड़ी गली व नम लकड़ी पर पाए जाते हैं, सड़ी गली लकड़ी पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जो सीलन भरे स्थान होते हैं वहां पर ये उगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कवक आते हैं और वो कौन कौन सी बीमारी पैदा करते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला एक कवक आता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक। और ये जो कवक है ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? ये आलू में विलंबित अंगमारी रोग पैदा करता है, यानी अंग्रेजी में कहें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक बीमारी पैदा करता है। ये वर्ग फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। और अगर सब वर्ग देखा जाए तो ओमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। और ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? आलू में विलंबित अंगमारी रोग पैदा करता है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक बीमारी पैदा करता है। अगर इसके अंतर्गत दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एल्ब्यूगो कैंडिडा है। जो एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक है, ये जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं, जैसे सरसों, क्रूसीफेरी कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों में श्वेत किट रोग पैदा करता है। श्वेत किट बोले तो व्हाइट रस्ट रोग पैदा करता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्रूसीफेरी कुल के पौधों में श्वेत किट रोग पैदा करता है या व्हाइट रस्ट रोग पैदा करता है। इसी प्रकार से अगर अगले उदाहरण को देखा जाए तो पाइथियम डिवेरिनम नामक जो कवक है, ये जो घास पात होते हैं, घास पात के तनों में आर्द्र पतन नामक रोग पैदा करता है। आर्द्र पतन बोले तो डंपिंग ऑफ
डंपिंग ऑफ नामक रोग पैदा करता है, जो पाइथियम है। एक और उदाहरण देख लिया जाए, पेरेनोस्पोरा पैरासाइटिका। ये जो कवक है ये मृदुरोमिल आसिता रोग पैदा करता है। मृदुरोमिल आसिता रोग यानी कि डाउनी मिल्ड्यू रोग पैदा करता है। जैसे मटर है, सरसों है, पालक है, प्याज है आदि के पौधों पर रुई जैसा ब्लूम बन जाता है, रुई जैसा ब्लूम बन जाता है, तो उसे ही मृदुरोमिल आसिता कहा जाता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग कहा जाता है। तो ये पेरेनोस्पोरा पैरासाइटिका नामक कवक के द्वारा होता है। चलिए अब जाइगोमाइसिटीज पर आते हैं। देखिए, अगर जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत उदाहरण देखा जाए तो पहला आप ले लीजिए पाइलोबोलस कवक। ये जो पाइलोबोलस कवक है जाइगोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है, कॉन्जुगेशन फंजाई है, और ये गोबर के जो ढेर होते हैं, गोबर के ढेरों पर उगता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सामल रागी कहा जाता है। सामल रागी या काप्रोफिलस कहा जाता है। सामल रागी या काप्रोफिलस कहा जाता है। इसी प्रकार से जो राइजोपस होता है, उदाहरण अगला, राइजोपस तथा म्यूकर साथ में ले लेते हैं। राइजोपस और जो म्यूकर होता है इसके अंतर्गत कई सारी प्रजातियां आती, तो अलग अलग आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत राइजोपस स्टोल्निफर जो है ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो राइजोपस तथा म्यूकर के अंतर्गत राइजोपस स्टोल्निफर को ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस स्टोल्निफर को ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। और जो शकरकंद होते हैं, शकरकंद, सेब, स्ट्रॉबेरी आदि में ये मृदु विल्गन यानी कि सॉफ्ट रॉट नामक रोग पैदा करता है। जो राइजोपस है, ये शकरकंद है, सेब है आदि में मृदु विल्गन यानी सॉफ्ट रॉट नामक रोग पैदा करता है। तो देखिए, बेसिडियोमाइसिटीज अगर वर्ग को देखा जाए तो इस वर्ग में एगेरिकस आता है, एगेरिकस, और एक और कवक आता है पक्सीनिया कवक आता है, और इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रिलेगो आता है। ऑस्ट्रिलेगो जो एगेरिकस है, ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी के नम व सड़ते हुए लट्ठों पर उगता है। खुम्भ या मशरूम कहलाता है। पक्सीनिया को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पक्सीनिया। तो ये जो धान्य फसलें होती हैं, धान्य फसलों का परजीवी है, एक तरह से कह लीजिए। जो पक्सीनिया है ये धान्य फसलों का परजीवी है और कीट रोग पैदा करता है। कौन सा रोग? तो कीट रोग पैदा करता है। पक्सीनिया जो है ये धान्य फसलों का परजीवी है और कीट रोग पैदा करता है। अब इसकी अगर विभिन्न जातियों को देखा जाए कौन कौन से रोग पैदा करती हैं, तो एक होता है पक्सीनिया ग्रेमिनी ट्रिटेसी। ये जो पक्सीनिया ग्रेमिनी ट्रिटेसी है, चलिए अभी बता देते हैं, पहले सभी जातियों के नाम लिख लेते हैं। दूसरा है पक्सीनिया ग्लूमेरम, और तीसरा है पक्सीनिया परपुरिया। ये तीन मुख्य जातियां हैं जो रोग पैदा करती हैं। तो यहां पर देखिए, पक्सीनिया ग्रेमिनी ट्रिटेसी जो है ये गेहूं में काला रस्ट रोग पैदा करती है। पक्सीनिया ग्रेमिनी ट्रिटेसी गेहूं में काला रस्ट रोग पैदा करती है, पक्सीनिया ग्रेमिनी ट्रिटेसी। और आपको बता दें, जो पक्सीनिया ग्लोमेरम है ये गेहूं में पीला रोग पैदा करता है, पीला रोग। और जो पक्सीनिया परपुरिया है ये सारगम में
पर्णरष्ट रोग पैदा करता है। सारगम में पर्णरष्ट रोग। पक्सिनिया ग्रामिनी जो ट्रिटिसी है ये गेहूं में काला रस्ट रोग पैदा करता है, यानी कि ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम वीट नामक रोग पैदा करता है। जो आस्टिलैगो है ये पौधों में स्मट रोग पैदा करता है, स्मट या कंड रोग पैदा करता है। जो आस्टिलैगो है ये पौधों में स्मट या कंड रोग पैदा करता है, यानी स्मट डिसीज जो होती है, स्मट डिसीज इसी के कारण हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, आस्टिलैगो ट्रिटिसी जो होती है, आस्टिलैगो ट्रिटिसी ये गेहूं में आबद्ध रोग, आबद्ध स्मट कह लीजिए, यानी लूज स्मट पैदा करता है। लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का स्लथ कंड कहा जाता है हिंदी में। और इसी तरह से जो टिलेसिया है, टिलेसिया ट्रिटिसी ये गेहूं में स्मट रोग पैदा करता है। चलिए अब ड्यूटेरियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला कवक है हेलमिंथोस्पोरियम ओरेजी, ये कवक आता है। पहले कवक लिख देते हैं, इसके बाद इनके बारे में कौन कौन से रोग पैदा करते हैं बताएंगे। और दूसरा है अल्टरनेरिया सोलेनी। तीसरे कवक की बात करें तो कोलेटोट्राइकम, पॉलीकेटम। और फिर चौथा है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और आगे भी देखेंगे, तब तक इनके रोग बता देते हैं। देखिए जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है ये चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट, चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट नामक रोग पैदा करता है। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज पैदा करता है ऑफ राइस। और अगर अल्टरनेरिया सोलेनी को देखा जाए तो ये अग्र ब्लाइट नामक रोग पैदा करता है। अग्र ब्लाइट यानी अर्ली ब्लाइट नामक रोग पैदा करता है। और जो अगला है कोलेटोट्राइकम फालिकेटम गन्ने का लाल किट रोग या लाल रॉट रोग पैदा करता है। कोलेटोट्राइकम फालिकेटम गन्ने का लाल रॉट रोग पैदा करता है, यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन नामक रोग पैदा करता है। जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है ये जिब्रेलिन पादप हार्मोन इससे मिलता है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन इससे मिलता है। तो देखिए पढ़ाते चले गए और वीडियो बंद हो गया था, जल्दी से फिर से बता देते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत ईस्ट आता है, जिसमें सैक्रोमाइसीज है जो जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करता है। जो एस्परजिलस है आता है, एस्परजिलस कवक, ये हरे रंग का मोल्ड कहलाता है। एस्परजिलस हरे रंग का मोल्ड कहलाता है। डबल रोटी है, मक्खन है, पनीर है, जैम है आदि पर उगता है और उन्हें खराब कर देता है। जो पेनिसिलियम कवक है ये हरा नीला मोल्ड कहलाता है। हरे रंग का मोल्ड एस्परजिलस, पेनिसिलियम हरा नीला मोल्ड कहलाता है। सब्जियों पर उगता है, चमड़े सड़े गले पदार्थों पर उगता है और मृतजीवी कहलाता है, यानी मृतजीवी कवक है। जो न्यूरोस्पोरा है पिंक ब्रेड मोल्ड कहलाता है। न्यूरोस्पोरा पिंक ब्रेड मोल्ड कहलाता है। मार्केला जो है मोरल गुच्छी या स्पंज मशरूम होता है, इसके अंतर्गत ट्रफल भी आता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको समझा देते हैं। तो आज के टॉपिक पर आधारित पहला क्वेश्चन है, क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है पीथियम द्वारा, आस्ट्रिलैगो द्वारा, पक्सिनिया द्वारा, एल्ब्यूगो द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कास्ड बाई TGT 1999 में पूछा गया था ये, और 2013 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वेत रस्ट पूछा गया है, आंसर सही होगा इसमें से डी। श्वेत रस्ट क्रूसीफर में एल्ब्यूगो के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी क्रूसीफर में जो श्वेत रस्ट है या व्हाइट रस्ट है
ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा उत्पन्न होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। और अगर यहां पर ब्लैक रस्ट पूछा जाता तो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा उत्पन्न होता है, और पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, के.सी. मेहता ने दिया था, के.सी. मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया से होता है जंग रोग, कंड रोग, म्लानी रोग, इनमें से कोई नहीं। पक्सिनिया काजेज, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रस्ट डिसीज, स्मट डिसीज, वेल्ट डिसीज, नन ऑफ दिस। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, पक्सिनिया से जंग रोग होता है, इनमें से जंग रोग होता है। आपको बता दें कि जो जंग है इसे रस्ट रोग भी कहा जाता है, रस्ट डिसीज भी कहा जाता है, और ये उच्च पौधों पर परजीवी होता है। जो पक्सिनिया है ये उच्च पौधों पर परजीवी होता है और रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को प्रभावित करता है, फसल को खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया की प्रजाति जिससे पीत किट रोग होता है वह है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी पक्सिनिया की वह प्रजाति है जिससे पीत किट रोग उत्पन्न होता है? द स्पेसीज ऑफ पक्सिनिया दैट काजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर सही होगा सी, पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस, पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस, यानी कि जो गेहूं का पीत किट रोग है या येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, ये पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस द्वारा होता है, और गेहूं का यह किट रोग भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज, ऑप्शन सही होगा इसमें बी, थैली कवक कहे जाते हैं। थैली कवक यानी सैक फंजाई कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं, इन्हें सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, और इनमें अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका आंसर सही होगा डी, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम जो है आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण होता है। और आपको बता दें, इसमें जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है आलू का लेट ब्लाइट यानी लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। मैंने आपको समझाया भी था थ्योरी में भी शुरुआत में। और जो अल्टरनेरिया सोलेनी है इसके द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है, अर्ली ब्लाइट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। देखिए उसी क्वेश्चन को पूछा गया जो मैंने अभी आपको समझाया था। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाई, आंसर सही होगा इसमें से सी, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? इनमें से कौन सा ऐसा कवक है जिसके द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक बीमारी हो जाती है, यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है?
एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। राइजोपस बिलोंग टू विच क्लास? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसमें से बी, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है और यह एक मृतोपजीवी कवक होता है। जो मृत वह सड़े गले पदार्थों पर उगता है और इसका अगर सामान्य नाम पूछा जाता तो इसका सामान्य नाम ब्रेड मॉल्ड होता है। ब्रेड मॉल्ड या ब्लैक मॉल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में। ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन। आंसर सही होगा इसमें से बी, बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में जो सही मेल नहीं खाता है वह है। देखिए इधर कवक लिखे गए हैं और उन कवकों से होने वाले रोग लिखे गए हैं। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसीलिए कहा गया सही मेल नहीं खाता है, वह कौन सा है? एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड इज। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा डी, ऑस्ट्रेलेगो बंट रोग। ये मेल नहीं खाता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है, स्मट, जबकि जो बंट रोग है, बंट रोग टिलेटिया ट्रेटिकी नामक कवक से होता है, टिलेटिया ट्रेटिकी नामक कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण है। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज काज्ड बाय। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण पूछा गया है, तो आपको बता दें कि मूंगफली का टिक्का रोग कवक द्वारा होता है। इसमें आंसर सही होगा डी, सर्कोस्पोरा। आपको बता दें कि इस रोग में मूंगफली के जो वायवीय भाग होते हैं, मुख्य रूप से जो पत्तियां होती हैं, उसमें काले धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का फफूंदीय रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिसीज ऑफ प्लांट? पादपों का फफूंदी रोग कौन सा है? पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा डी, सेब स्कैब। जो सेब स्कैब है एक कवक जनित यानी फंगल डिसीज होती है, जो किस कवक के द्वारा होता है? वेंचुरिया इंक्विलिस के द्वारा होता है। और आपको बता दें यह कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसिटीज का है? इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो बेसिडियोमाइसिटीज का है? देखिए यहां पर सभी कवकों के नाम लिखे गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा समूह वाला कवक है जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, एगेरिकस, ऑस्ट्रेलेगो और पक्सिनिया। ये सभी उदाहरण बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें एस्परजिलस, क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज के कवक हैं। जो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा है ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं, और जो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो हैं ये फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इन द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरियाज अपीयर ऑन। आंसर सही होगा इसमें से डी, पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मटर के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग पर्नोस्पोरा पिसी नामक कवक द्वारा होता है, पर्नोस्पोरा पिसी नामक कवक के द्वारा, और इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकते दिखाई देते हैं, जबकि निचले सतह पर ग्रेइश बैंगनी रंग के चकते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझाए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।